नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है ओनली म्यूजिक लवर्स। घर बैठे हारमोनियम सीखें और गाने का रियाज़ करें। आज का ये जो लेसन है स्पेशली उन लोगों के लिए मैं डाल रहा हूँ जो गाने का रियाज़ घर बैठकर करते हैं और जो गाना सीख रहे हैं। जी हाँ, गाने के लिए सबसे पहले ज़रूरी होता है कि हमारे जो गले के जो मसल्स हैं वो मजबूत हों, पक्के हो जाएं। कई बार हम लोग गाते हैं तो जब किसी अटपटे स्वरों के साथ हम खेलते हैं या गाने के अंदर कोई अटपटा स्वर लगता है तो लोगों के जो स्वर हैं वो पूरे नहीं लग पाते हैं। कई बार सिंपल गाने में भी लोगों के जो स्वर हैं वो पूरे नहीं लग पाते हैं। तो इसका क्या कारण है? इसका यही कारण है कि हमारा जो रियाज़ है वो पक्का नहीं है और हमारे जो गले के जो मसल्स हैं वो मजबूत नहीं हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है? उसके लिए सबसे पहले हमें जो खरज का जो रियाज़ है वो करना पड़ेगा। खरज के जो स्वर होते हैं कई लोग ग्राम स्वर बोल देते हैं। जो खरज के जो स्वर होते हैं, खरज का जो रियाज़ है वो बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। मंद्र सप्तक के जो स्वर होते हैं उन्हें हम खरज के स्वर बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि मंद्र सप्तक का जो रियाज़ है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है गाने के अंदर। कई उस्ताद लोग कहते हैं कि जब गाना जो है स्वरों का जो रियाज़ है वो एक गुलेल की भांति होता है, गुलेल की तरह होता है। जितना हम गुलेल की रबड़ को खींचते हैं तो जो उसके अंदर लगी हुई जो चोट मारने के लिए जो भी हम उसके अंदर रखते हैं वो उतनी ही ज़्यादा दूर तक जाकर लगती है। तो यही जो नियम है संगीत के ऊपर, रियाज़ के ऊपर लागू होता है। जितना ज़्यादा हम नीचे के स्वरों का प्रयोग करते हैं, जितना ज़्यादा हम नीचे के स्वरों का रियाज़ करते हैं, उतने ही ज़्यादा हमारी जो हायर ऑक्टेव होता है, तार सप्तक जो होता है, वो भी क्लियर होता चला जाता है। तो सबसे पहले ज़रूरी है जो खरज के जो स्वर हैं उनका रियाज़ किया जाए, मध्य सप्तक का रियाज़ किया जाए, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज हम सभी सीखेंगे कि किस प्रकार हमें स्वर का उपयोग करना है, रियाज़ करना है गाने के लिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का जो संगीत का गाने का जो रियाज़ है, खरज के जो स्वर हैं, किस तरह हमें स्वरों का रियाज़ करना चाहिए, आज ये हम सीखेंगे। तो जब हम स्वर लगाते हैं ऐसे बोलते हैं लोग स, ये आम आवाज़ है जो गले से निकलती है। स रे गा। तो जो सा है, स, इसके साथ जो भारीपन है वो नहीं आ रहा है। तो खरज के जो स्वर बोलते हैं वो ऐसे करते हैं, देखिए स, इसके साथ अंदर से जो वॉल्यूम आ रही है, लोग ज़्यादातर ध्यान देते हैं कि लाउड बहुत ज़्यादा आवाज़ हो, लेकिन ज़्यादा आवाज़ ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी है स्वर का शुद्ध होना, स्ट्रॉन्ग होना। तो स, फ़र्क देखिए दोस्तों, स स्वर एक ही है, स ने। अब ये जो दूसरी बार बोला ने, ये सही नहीं है। ने लाउड ना हो, लेकिन जो आवाज़ है वो हवा के साथ आनी चाहिए, हवा का प्रयोग है। जी हाँ, तो इस प्रकार हमें खरज का रियाज़ करना है। जब भी हम किसी स्वर का अपने गले से निकालने का रियाज़ करते हैं तो इस तरह की आवाज़ आनी चाहिए, स स। इससे क्या होता है, जब हम खरज का रियाज़ करते हैं तो खरज के रियाज़ के बहुत सारे फ़ायदे हैं। सबसे पहला फ़ायदा कि हमारी जो सांस खींचने की जो क्षमता है काफ़ी देर तक वो सुधर जाती है, वो अच्छी हो जाती है। हम ज़्यादा देर तक सांस को खींचकर उसका प्रयोग स्वर के साथ कर सकते हैं। जिनको दिक्कत होती है, बहुत जल्दी सांस छूट जाता है स्वर के साथ, तो उनकी ये दिक्कत खरज के स्वरों के साथ प्रैक्टिस करने से दूर हो जाती है। दूसरा सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा होता है, हमारे जो गले के जो मसल्स होते हैं वो मजबूत हो जाते हैं, हमारे स्वर स्ट्रॉन्ग होते हैं और सस्टेंस एक आवाज़ के अंदर
लाउडनेस के साथ साथ एक इको आ जाती है। आपने देखा होगा कि जब ऊपर स्वरों पर गाते हैं या नीचे भी गाते हैं तो बहुत सारे लोगों की आवाज़ एक रफ़ सी आवाज़ लगती है, तो जो रफनेस है वो ख़त्म हो जाती है। जब हम जिम जाते हैं तो कसरत करते हैं या व्यायाम करते हैं तो आपने देखा होगा कि हमारे शरीर के मसल्स जो हैं वो मजबूत होते हैं। जितने ज़्यादा वो मजबूत होते हैं उतने ही ज़्यादा शरीर के उन अंगों से हम अच्छा काम ले सकते हैं। तो यही खरज का जो रियाज़ है उसके करने से गले के जो मसल्स होते हैं वो मजबूत हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे जो स्वर हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, मजबूत होते हैं, अच्छे लगते हैं। और दोस्तों, खरज के रियाज़ के साथ हमारे जो बेस नोट्स होते हैं वो बिल्कुल क्लियर हो जाते हैं। बहुत लोगों को दिक्कत आती है, बहुत लोग ऐसे होते हैं, कई मेरे शिष्य भी हैं जिनको शुरू में इतनी प्रॉब्लम होती थी कि जब वो गाते थे तो ऊपर के जो नोट हैं वो हाई, जो ऑक्टेव है, हायर ऑक्टेव, वो अच्छी तरह से गा लेते थे। जब स्वर घूम के नीचे आता है, जब गाने में नीचे आते हैं तो वो नीचे वाले जो स्वर हैं वो क्लियर नहीं हो पाते। तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी खरज के स्वरों का रियाज़ है। हो सके तो सुबह उठकर ये रियाज़ करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। फिर एक बार मैं आपको बता देता हूँ कैसे आपने रियाज़ करना है। देखिए, सा, और एक बात और कि आपने जो मंद्र सप्तक है वो आप एकदम से नहीं गा सकते हैं एक बार में, क्योंकि इसको गाने के लिए पेट का ज़ोर लगता है। और फिर जो लोग ज़्यादा काफ़ी दिनों के बाद इस मंद्र सप्तक का रियाज़ करते हैं तो उनके गले में दर्द की शिकायत भी हो जाती है। तो आप सभी ने क्या करना है, एक दिन, पहले दिन आपने सा का रियाज़ करना है, सा, फिर नीचे आना है, एक दिन सा का ही रियाज़ करें, दूसरे दिन नी का रियाज़ करें, तीसरे दिन धा का रियाज़ करें। तो जैसे ही आपके जो स्वर हैं वो पक्के होंगे तो आप मंत्र सप्तक के ज़्यादा से ज़्यादा स्वर अपने गले से निकाल पाएंगे। तो दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है गाने के लिए। और गायकों को विशेष इस बात का ध्यान रखना होता है कि वो रियाज़ करते समय कम से कम ठंडा पानी ना पिएँ, अगर पिएँ तो गर्म पानी पिएँ, क्योंकि ठंडा पानी पीने से हमारे जो गला जो है वो ठीक नहीं रहता, ख़राब हो जाता है, जल्दी ज़ुकाम हो जाता है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी गायकों के लिए हर हाल में ऐसा खाना खाएं जिससे उनका पेट हमेशा साफ़ रहे, क्योंकि पेट साफ़ रहेगा तो आप अच्छी तरह से हवा का प्रयोग कर सकोगे अपने गाने के लिए। क्योंकि गाने का जो मतलब है वो हवा का ही एक प्रयोग है कि आप उसको किस तरह से उपयोग में लाए हो हवा को, और वो किस प्रकार लोगों तक आपकी बात पहुंचती है। जी हाँ, तो ये बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाए। और उसके लिए भी मेरे पास बहुत कुछ है आप लोगों को बताने के लिए। कई लोगों का गला जल्दी सुस्त हो जाता है, जल्दी बैठ जाता है, जैसे 1 घंटा गा लिया है, आधा घंटा गा लिया है, किसी कोर्स करने के बाद बैठ जाता है, 1 आध 2 घंटे के बाद गला बैठ के सुस्त हो गया है। तो उनके लिए बहुत सारे उपचार हैं, तो वो भी आप लोगों को मैं धीरे धीरे बताता रहूँगा। फ़िलहाल आप लोगों ने ये स्वरों का जो रियाज़ है, खरज का जो रियाज़ है वो करना है। हो सके तो सुबह उठकर ये रियाज़ करें, सुबह उठते ही, क्योंकि हमारा गला उस समय बहुत ही ज़्यादा, सुबह उठते ही एक नॉर्मल गला होता है, तो एक गले के अंदर थोड़ी सी खराश होती है। खरज का रियाज़ करने से दोस्तों ये भी बहुत बड़ा फ़ायदा होगा कि आपकी जो गले की जो खराश है वो ख़त्म हो जाएगी। तो संगीत के बहुत सारे फ़ायदे हैं। सबसे पहले जो संगीत सीखते हैं या संगीत से जुड़े हैं, आम लोगों की बदौलत उनकी जो सोचने की जो क्षमता होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, और उनका जो माइंड है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है और लोगों के मुकाबले। दूसरा, संगीत से जुड़े हुए लोगों को सांस की प्रॉब्लम बहुत कम होती है। जी हाँ, उनको सांस की प्रॉब्लम बहुत कम होती है, क्योंकि वो अपनी हवा का जो प्रयोग है वो गाने के साथ करते हैं, उसका अभ्यास करते हैं। तीसरा, ऐसे लोगों को बहुत आम लोगों से कम बीमारियां होती हैं, शरीर लगभग ठीक रहता है, क्योंकि उनका जो सिस्टम है शरीर का वो अच्छा रहता है। एक वाइब्रेशन संगीत के साथ हमारे शरीर में होती है, जिसकी वजह से हमारे जो सेल्स हैं वो हर समय एक्टिव रहते हैं। तो दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी है। संगीत जब भी आप सीखें, गाना जब भी आप सीखें, तो खरज के स्वरों का रियाज़ करें।
जितने भी बड़े महान सिंगर्स हैं उन सब ने यही बताया है कि आपको अगर गाना है तो खरज का रियाज़ करें, जो अपने जो गले के जो नीचे स्वर हैं उनका आप रियाज़ करें, सुबह उठकर करें तो ज़्यादा अच्छा है। ज़्यादा से ज़्यादा समय संगीत से जुड़े रहें तो ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए। तो ये जो हम लोग कर रहे हैं, एक आपने देखा होगा कि गाने से पहले जब हम स्वर लेते हैं, कोई भी सिंगर है अगर उसको हम स्वर देते हैं, जैसे किसी ने कोई भी स्केल मांग लिया है, कोई कह देता है कि चौथा काला दिखाओ, अब चौथा काला दिखाओ, अब सिंगर क्या करेगा, उसके साथ अपनी जो आवाज़ है वो मिलाएगा। तो ये जो हमने किया है इसको हमिंग बोलते हैं। ये 4-5 प्रकार की होती है। कई लोग हमिंग बोलते हैं, कई लोग आ करके बोलते हैं, आ, ओ और ई, ए, ऊ। तो इनको क्या कहते हैं, ये हमिंग के साथ साथ आकार, इकार, ओकार, उकार, एकार, तो इनका भी रियाज़ बहुत ज़रूरी होता है गाने के साथ। जब हम करते हैं तो सबसे पहले हमें एक एक स्वर का रियाज़ बहुत टाइम तक करना है, जैसे दोस्तों ये बहुत ज़रूरी है। और इसके बाद जो अगला लेसन होगा मैं उसमें आप लोगों को कुछ और नए अलंकार भी बताने की कोशिश करूँगा। और जो परिभाषाएं हैं संगीत से जुड़ी हुई, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में हमने नाम तो सुना है लेकिन उनके बारे में हम जानते नहीं हैं। जिस प्रकार संगीत है, संगीत होता क्या है, बजाते सभी हैं, सीखना सभी चाहते हैं, लेकिन संगीत की डेफिनेशन और इस तरह से बहुत सारे शब्द अलंकार हो गए हैं, पलटे हो गए हैं, तो बहुत सारे आलाप, तान, बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जिनके बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी है। तो अगला जो लेसन होगा मैं सभी चीज़ों की आप सभी को परिभाषाएं देने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ये जो परिभाषाएं हैं आगे जब हम संगीत को सीखें, आगे जब हम थाट करेंगे, राग करेंगे, तो उस समय इन परिभाषाओं को समझने के बाद संगीत को सीखना थोड़ा आसान हो जाएगा। आप लोग बहुत सारी चीज़ें अपने आप समझ जाओगे जब आपको पता होगा कि किस चीज़ को क्या कहते हैं, किस चीज़ की क्या डेफिनेशन है, तो आपको पता लग जाएगा। तो दोस्तों आज का ये जो लेसन मैं डाल रहा हूँ आप लोगों के लिए, इसको रियाज़ कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए इस तरह से स्वरों का रियाज़ करने की। हो सके तो मंद्र सप्तक का रियाज़ सबसे ज़्यादा करें, ये सबसे ज़रूरी होता है। दूसरी बात, कई लोग ओम का उच्चारण करते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, जैसे कोशिश करिएगा कि एक स्वर को बहुत देर तक बोला और उस स्वर को बार बार रिपीट किया जाए, बार बार उसका अभ्यास किया जाए। ऐसा नहीं है कि आप एक ही दिन में सभी स्वरों का रियाज़ कर लेंगे, ऐसा नहीं है। तो ज़्यादातर ऐसा ही करें कि एक स्वर को ज़्यादा से ज़्यादा समय दें, क्योंकि जितने ज़्यादा स्वर आपके पक्के होंगे, मजबूत होंगे, उतनी ही ज़्यादा आप अच्छा ठहराव के साथ गा सकते हैं। जब आप गाएंगे तो आपका जो स्वर किसी के कान में पड़ेगा वो खुद ही कहेगा कि भाई वाकई बड़ा अच्छा गाते हैं आप। तो दोस्तों इसी उम्मीद के साथ कि आपको ये जो मेरी बातें हैं वो सभी समझ में आ रही हैं, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको आसान भाषा में संगीत के साथ जोड़ कर रखूँ। तो आप सभी से निवेदन है, जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिनको भी ऑनलाइन क्लासेस लगानी है वो मेरे से संपर्क कर सकते हैं। मैंने अपना जो नंबर है व्हाट्सएप नंबर वो डिस्क्रिप्शन में छोड़ दिया है। तो निवेदन है आप सभी से, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।
घर पर रहें, सुरक्षित रहें और जुड़े रहिए संगीत से। तो धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहें मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है ओनली म्यूजिक लवर्स। तो धन्यवाद।